जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज आप श्रवण करेंगे पूष पूर्णिमा व्रत कथा। द्वार पर योग में एक समय की बात है कि दशोदा जी ने कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत को विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासिया का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्रा की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। दशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्णा जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रसेन से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पुस्तक नाम का एक नगरी था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीली रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ वो रहते थे। घर में धन धनाई आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बार तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से वो भिक्षा लेकर वो भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उसे योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से वो भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान का घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुलिया होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अथार्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है
परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करो, आप समर्थवन है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और सवाए तप के नियमित वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्रा होगा, परंतु वह 16 बरस की आयु में ही मृत्यु के का वो प्राप्ति हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष से 32 पूर्णामासिया का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह शीघ्र आयु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिलता था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। इसे धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णामासिया का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाएगा।
16वां बरस लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसने पुत्र की इस बरस मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 बरस तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 बरस के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा यह किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी के अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमसिया का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमसिया का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीली, बुद्धिसी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संजोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कीर्तन किया गया तो लगन के समय वर को धनुव्रत हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्याय कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसे विवाह के लगन का सब कीर्तन शुद्ध रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मध्यम पूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दीजिए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन सकेगा। यह बात पर वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में वो पड़ गया और निश्चय करने लगा कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गई। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा से कहे हुए थे उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत वो कैसे हो सकता है। देव ब्रह्म
और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरा पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्याय की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करियो, क्योंकि मेरी आहु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जोड़ी हुए एक औंठी दिया, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर अस्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पा बटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्साह मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझ कर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गजे बजे बजने लगा और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सब बाराती मंडप में आया तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख कर अपने पिता से कही कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपूर्वक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाइए, और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सम्मुख लेकर चला गया और सारी बाराती भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्णा बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या ध्यान के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रवाहित होकर एक सरफ रात्रि के समय उसको डांसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विशोला हो गया, परंतु भरत राजा के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखी थी।
इसके बाद मध्याह्न के समय सवाए काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त बस्तल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखी कि उस पुष्पा वाटिका में पुष्पा कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां बरस व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गया। उसको आए देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गया और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखी तो पहचान लिया और कही कि यह तो वही है जो संकेत करके गाया था। सभिन कहने लगा कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कोई लोग ने उसको देख कर उसके माता पिता को पहले ही जाकर वो खबर कर दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोग ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवी दास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख कर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने ससुर सास के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों की आँखों में प्रेम बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्साह किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्णा जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32
पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर में वो विधवा का दुख नहीं भोगती और सदाए सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। मानना यह व्रत पुत्र पोत्रा को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय।